आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। स्मार्ट सिटी या स्मार्ट धोखा। वाराणसी, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हजारों करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी हल्की बारिश में ये शहर तालाब बन जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी और सीवर लाइनों की बदहाली ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी। कहें तो क्या सिर्फ चौराहों पर सेल्फी पॉइंट बना देने से शहर स्मार्ट हो जाता है? विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण सारा पैसा नालों में बह गया। जनता पूछ रही है कि उसे धूल और गंदगी से कब आजादी मिलेगी। महिला सुरक्षा, पिंक बूथ का सच। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति और पिंक बूथ जैसे अभियान जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में चैन स्नैचिंग और छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है पुलिस केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहती है, जबकि आम महिलाओं के लिए सड़क पर निकलना आज भी सुरक्षित नहीं है। कानून का डर अपराधियों में नजर ही नहीं आ रहा। क्या पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है? महिलाओं की सुरक्षा चुनावी नारा नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत होनी चाहिए। राम मंदिर और अयोध्या का विकास। अयोध्या अब एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे व्यापार बढ़ा है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बड़े होटलों और मॉल के आने से छोटे दुकानदार हाशिए पर चले गए हैं। सरकार इसे नवे अयोध्या कह रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर प्राचीन स्वरूप को नष्ट किया गया है। क्या हम विकास की दौड़ में अपनी विरासत और छोटे तबके के हितों को भूल रहे हैं? ये अयोध्या की नई कहानी का दूसरा पहलू है। साइबर क्राइम, यूपी का नया गढ़। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। नोएडा से लेकर वाराणसी तक आम लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन रिकवरी रेट बहुत कम है। विश्लेषण कहता है कि हम डिजिटल तो हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। सरकार को साइबर सेल को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस के पास तकनीक की कमी है, जिससे अपराधी बेखौफ होकर लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। प्रदूषण और जहरीली हवा। गाजियाबाद और नोएडा की हवा आज भी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने रैप लागू किया है, लेकिन निर्माण कार्यों और वाहनों के धुएं पर लगाम नहीं लग पा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार पर्यावरण के मुद्दे पर सो रही है। क्या हम अपने बच्चों को विरासत में जहरीली हवा दे रहे हैं? यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट है। जब तक हर नागरिक और सरकार मिलकर काम नहीं करेंगे, ये नीला आसमान हमें दोबारा नहीं दिखेगा। एक्सप्रेसवे बनाम गड्ढे वाली सड़कें। गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन इन चमचमाती सड़कों से उतरते ही जिला मुख्यालयों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कें इतनी खराब हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। विपक्ष का तर्क है कि सरकार केवल वीआईपी कॉरिडोर बना रही है, जबकि आम जनता जिन सड़कों पर चलती है वहां सिर्फ धूल और पत्थर है। सड़कों का यह दोहरा चेहरा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता नजर आता है। यूपी में पर्यटन और रोजगार। सरकार का दावा है कि पर्यटन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 बन गया है। काशी, मथुरा और अयोध्या में भारी भीड़ है, लेकिन क्या इस भीड़ का लाभ स्थानीय गाइडों, टैक्सी ड्राइवरों और छोटे ढाबा मालिकों को मिल रहा है? विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार केवल बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। पर्यटन से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट घरानों की जेब में जा रहा है। स्थानीय लोगों को सिर्फ शोर और ट्रैफिक जाम मिल रहा है। पर्यटन नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। खेल नीति और यूपी के खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं, लेकिन आज भी गांवों में खेल के मैदानों का अभाव है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना कागजों पर अच्छी है, लेकिन धरातल पर कोच और आधुनिक उपकरणों की कमी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों का सम्मान तो करती है, लेकिन उन्हें सुविधाएं देने में पीछे है। क्या यूपी के गाँव से कोई खिलाड़ी बिना सुविधाओं के ओलंपिक तक पहुंच सकता है? खेल को करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सरकार को और अधिक निवेश करना होगा। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा ओपीएस को लेकर है। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने आज लखनऊ में महापंचायत की। उनका कहना है कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो वे 2027 में चोट करेंगे। विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का ऐलान किया है। सरकार का तर्क है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ये कर्मचारियों के भविष्य और राज्य के खजाने के बीच का एक ऐसा संघर्ष है जो आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकता है।
यूपी में धार्मिक पर्यटन बनाम आधुनिक शिक्षा। सरकार धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर हजारों करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन इसी अनुपात में रिसर्च संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता को धर्म के नाम पर उलझाकर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य से ध्यान भटका रही है। क्या मंदिर और आधुनिक विज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते? युवाओं को मंदिर के साथ साथ लैब और लाइब्रेरी की भी जरूरत है। यह संतुलन ही उत्तर प्रदेश को सही मायनों में अग्रणी राज्य बना सकता है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।